हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। मैं भी बहुत बढ़िया। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक वीडियो। इस वीडियो में मैं कोई कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं करने वाली आपको, ना ही कुछ पढ़ाने वाली हूँ, बल्कि क्लियर करने वाली हूँ आपके कुछ थॉट प्रोसेसेस को। हाँ जी। सो इन दिस वीडियो वो सभी बच्चे जिन्होंने इंटरमीडिएट, हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट का एग्जामिनेशन अभी तक लिखा है या फिर लिखने वाले हैं, ये वीडियो को जरूर जरूर वॉच करें टिल द एंड टू नो द रियलिटी, to know about what to choose, to know what not to. Yes. So ये वीडियो आपके लिए है, स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो जिन बच्चों का एग्जाम आने वाला है या जो बच्चे शायद पिछले अटेम्प्ट में 2-4 नंबर से रह गए ना, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हाँ जी। हर बार एग्जाम होता है और हर बार रिजल्ट आता है। रिजल्ट जब आता है तो कुछ लोगों के घर में बहुत सारे खुशियों के गुब्बारे चलते हैं, बट कुछ के घर में, हाँ जी, मैं बोलना चाहती हूँ कि कुछ बच्चे मायूस हो जाते हैं अपने रिजल्ट्स को लेके। यस, उनकी मायूसी मुझे भी मायूस कर देती है, बट मैं चाहती हूँ कि आप अपने आगे आने वाले जीवन में वो दिया जलाएं जिससे कि वो मायूसी जो है वो खत्म हो जाए। एंड दैट दिया, दैट काइंड ऑफ लाइटनिंग, टुडे आई एम ब्रिंगिंग यू विद दैट वीडियो, विद दिस वीडियो। मैं ना आप लोगों को लेके जाना चाहती हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको लेके जाना चाहती हूँ एक दौर के अंदर। दैट वाज अ अटेम्प्ट दिसंबर 2021। जब मैं बात करूँ ना कोई भी एग्जाम के अटेम्प्ट की, आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि आईसीएआई का जो पैटर्न है ना, वो अब क्या हो चुका है, केस बेस्ड हो चुका है काफी हद तक। हाँ जी। और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके केस बेस्ड आपको नजर आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम का एक पार्ट बन चुके हैं। तो होता क्या था कि जब एग्जाम होते थे ना, तो एग्जाम होने के जस्ट बाद ना सभी लोग अपने आंसर्स को रिलीज करते थे कि इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में ये आंसर हो सकता है। तो काफी टाइम से दौर में चला आया था कि जैसे एग्जाम खत्म हुआ और फ्रॉम दी फैकल्टीज एंड आपको आंसर्स मिलने चालू हो जाते थे। बट फिर क्या हुआ, जब ट्रेंड में शिफ्टिंग हुई ना, जब क्वेश्चंस केस बेस्ड आने लग गए, तो कई लोगों ने इस ट्रेंड को करना बंद कर दिया, कई लोगों ने बखूबी इस ट्रेंड को निभाया। हाँ जी, बिल्कुल। और उन्हीं में से मैं एक फैकल्टी हूं जिसने कि आपको हर बार, हर अटेम्प्ट में, जैसे आप एग्जाम देख के आए 5 बजे बाहर, मैंने आपको रात को 12 बजे से पहले हिंट्स टू द सजेस्टेड आंसर्स दिए। हाँ जी, मैंने हमेशा आपको जो आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आते थे, मैं हमेशा उसकी हिंट्स रिलीज करती थी। और दिसंबर 2021 के एग्जाम में भी यही हुआ कि मैंने क्वेश्चन पेपर के हिंट्स जो है सेम डे रिलीज किए। हाँ जी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे पढ़ते हैं और वो इस पीडीएफ को लेते हैं, एंड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे नहीं भी पढ़ते हैं, बट स्टिल दे जस्ट वांट टू क्रॉस चेक ना कि हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, काइंड ऑफ थिंग। तो इसीलिए वो मुझसे ये पीडीएफ को मांगते हैं ताकि वो इवेल्युएट कर पाए कि हाँ, उनका आंसर कितना सही और कितना गलत। तो इसी वाले अटेम्प्ट में ना बेटा, इसी वाले अटेम्प्ट में ना आपको अगर मैं याद करवाना चाहूं तो ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसके की आंसर काफी डिस्प्यूटेड रहे। हाँ जी। तो मैं आपके सामने वो जो क्वेश्चन पेपर है, वो क्वेश्चन पेपर में से वो क्वेश्चन को आपको दिखाना चाहती हूँ। हाँ जी, स्क्रीन पर ये देखिए, ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है। मैं आपको लेके चलती हूँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसके ऊपर। और एक क्वेश्चन था ये वाला। हाँ जी, दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये वो क्वेश्चन है जिसने बच्चों को हिला के रख दिया, और ना ही सिर्फ बच्चों को, बाकी सभी लोगों को भी, मेंटोर्स को भी हिला के रख दिया। बिकॉज इन दिस क्वेश्चन द आंसर्स वर कमिंग आउट सो मेनी, बहुत सारे आंसर्स निकल के सामने आ रहे थे। हालांकि अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है और आप आईसीएआई की मटेरियल को अपना ग्रंथ मानते हुए उसे रीड आउट करते हो तो कोई डिफिकल्टी नहीं रही। जो स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्होंने तो बिना किसी डर के और बिना किसी सोच के, बिना किसी टेंशन के, ट्रबल के, बिल्कुल सही जवाब इसके अंदर लिखा। हाँ जी। बट मैं ये वीडियो रिलीज कर रही हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब, ताकि जो मेरे स्टूडेंट्स के अलावा बाकी स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ाई नहीं भी की है, उनको पता चलना चाहिए कि व्हाट वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
क्योंकि मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके रेस्पेक्ट में जस्ट आफ्टर आई रिलीज द आंसर्स, मैंने जब इन आंसर्स को रिलीज किया, हिंट्स को रिलीज किया ना, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए, इतने सारे कॉल्स आए, बहुत छार आ गई थी लिटरली. I can feel it right now also. I could not take my eyes off on so many messages coming on my social media कि नहीं मैम इसका आंसर ये है तो क्यों है और ये नहीं है तो क्यों नहीं है. और आज इसी का जवाब लेके मैं आपके सामने आई हूं. दैट द क्वेश्चन ऑफ दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन रिमेन्स द सेम विच आई गेव यू दैट वेरी डे ऑफ ऑन 18th of December. जरा रीड आउट करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में लिटिल बिट कि क्वेश्चन क्या था. सो दिस क्वेश्चन वाज पर्टेनिंग टू द SM and it was pertaining to the point, the topic called organizational structure. हाँ जी. एंड उसने आपसे कहा था कि आपको इस पूरे केस को पढ़ना है, इस पूरे केस को पढ़ना है और फिर आपको बताना है कि इस वाले केस के अकॉर्डिंग कौन सा स्ट्रक्चर जो है CDE में प्लान होता है और फिर उसके एट्रीब्यूट बताने थे और बेनिफिट बताने थे. तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि जो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ही गलत लिख के आएंगे तो बेटा उन्होंने कितने मार्क्स का लॉस किया अपना? 5 मार्क्स. बच्चा ना उस बच्चे से पूछो जो 39 पर फेल हो गया, उसके लिए 1 मार्क्स भी कीमती था. और आज ये 5 नंबर का क्वेश्चन, हाँ जी 5 नंबर का क्वेश्चन वो शायद गलत करके आया क्योंकि उसको कोई कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग थी. हाँ जी बेटा, माय वर्ड इज कंसेप्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग. एंड दिस इज व्हाट द टाइटल ऑफ दिस वीडियो सेज, चूज वाइसली. आपको किसकी यहां पर क्लासेस लेनी है, किससे पढ़ाई करनी है, किसके नोट्स रेफर करने हैं, यू शुड चूज वाइसली. ये वीडियो उन सारे बच्चों के लिए एक आई ओपनर वीडियो है जो बच्चे आंख बंद करके, सीरियसली बोलूं, हाँ जी आंख बंद करके बस कहां क्लासेस लेनी है, फलाना जगह, बट दे जस्ट फॉरगेट द मेन थिंग विच इज स्कोरेज इन द एग्जामिनेशन. एट लास्ट आपको मार्क्स लाने ही पड़ेंगे. और जहां पर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वहां पर आप खुद ही सोच लो कि आप गलत जा रहे हो क्या सही जा रहे हो. तो देखते हैं इसका जवाब, इस वाले क्वेश्चन का जवाब मैंने क्या दिया था. तो जो जवाब मैंने दिया था मैं स्क्रीन पर आपके सामने लेके आ रही हूं. हाँ जी, ये EIS का पार्ट है एंड मैं यहां पर आपके सामने SM का ये पार्ट रख रही हूं और I'm coming to that particular question. So question number 7, part number A. And my answer is, as you can see on the screen, मैंने लिख के दिया है आपको आंसर SBU. That is Strategic Business Units. So जो organization structure इस वाले question में आपने की बोला that is SBU. I don't know what is there in your mind that मेरे पास में बहुत सारे questions आ रहे थे कि मैम इसका आंसर ये क्यों है और या फिर ये क्यों नहीं है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहती हूं कि अब आप जरा आंख खोल के देखिए कि ICAI ने इसका क्या जवाब दिया है. हाँ जी, ये सजेस्टेड आंसर्स रिलीज किए गए हैं ICAI के पोर्टल पर, विच इज द ऑफिशियल पोर्टल ऑफ रिलीजिंग द आंसर्स. और मैं अब आपको लेने जा रही हूं SM के पार्ट पर. हाँ जी, द सेम क्वेश्चन एंड द सेम आंसर. तो आप देखेंगे मैं आपको लेके जा रही हूं ऑन द क्वेश्चन नंबर 7 और उसका पार्ट कौन सा? A. द सेम क्वेश्चन द सेम आंसर. लेट मी जस्ट सी. हाँ जी, तो ये आपका सेक्शन नंबर B चालू हो चुका है. ये क्वेश्चन नंबर 6 है. और हाँ जी, ये देखिए, आंखें खोल लीजिए जरा अपनी, चूज वाइसली इसीलिए कहा था. ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ना, उसने पूछा स्ट्रक्चर बताओ. अब आंसर देखो क्या लिखा, CDE has planned to implement the SBU structure and that what I want to mean in this video. Choose wisely. And then again I'm proving myself. In the attempt of July 2021, again I mentioned there was a question, this dispute arise हुआ था. I was those faculties who can just, आप PDF निकाल सकते हैं जुलाई वाले पेपर की भी. उस वाले पेपर में भी मैंने जो एक डिस्प्यूट क्वेश्चन आया था वहां पर ही मैंने जो जवाब दिया था दैट वाज अगेन राइट वन. ICAI ने जब अपने सर्टिफिकेट दिए इट वाज अ राइट आंसर. इट वाज द क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, पोर्टर्स के चैप्टर में से क्वेश्चन था. और दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 ऑफ SM एंड इस चैप्टर में से ये केस बेस्ड क्वेश्चन आया है. अगेन आई एम थैंक यू टू गॉड
यू नो वाई? बिकॉज मैंने इतना अच्छा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को दिया कि मेरा बच्चा एक शॉट में यही आंसर लिख के आया, उसके मन में कोई सेकंड थॉट था ही नहीं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, वो मेरे पीछे पड़ गए कि इसका आंसर मैम ये नहीं है, कुछ ने बोला कि इसका आंसर तो कुछ और है, मैम द आंसर इज मल्टी डिविजनल। भाई कहां से लग गया मल्टी डिविजनल इसके अंदर, मुझे भी तो पता चल जाए। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ICAI के मैट में गिवन है। तो जस्ट ओपन योर आईज एंड आई वॉन्ट टू हैव I just want to have that kind of thing with my students. I'm really thankful to you that you have shown such a trust on me. And I'm really thankful to all those people जिन्होंने आज तक मेरे ऊपर ट्रस्ट दिखाया है इस बात को लेके that we are under the सही mentoring. आपका मेंटोर सही है, इस बात के लिए आज मुझे बहुत खुशी है। आज मैं अपने आप के ऊपर बहुत प्राउड फील करती हूँ, और क्यों ना करूं। और आज मुझे लगता है कि ना ही सिर्फ मैं प्राउड फील करती हूँ, आप भी प्राउड फील करते हैं, क्योंकि आज जीत ना सिर्फ मेरी हुई है, जीत आप लोगों की भी हुई है जिन्होंने मुझसे क्लासेस ली, जिन्होंने मुझे अपना मेंटोर बनाया। यस, ये आंसू इसलिए आ रहे हैं ना क्योंकि ट्रस्ट को गेन करना इतना आसान नहीं है, और जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया है उनके लिए अब बिग बड़े वाला थैंक यू। आंखें खोलो और देखो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आंखें खोलो और देखो कहां जा रहे हो आप लोग, भीड़ में जा रहे हो आप लोग, सोचो कहां से क्लासेस ले रहे हो। इट्स नॉट अबाउट मेल फीमेल, इट्स नॉट अबाउट द ग्रोथ, इट्स नॉट अबाउट द मार्केटिंग ऑलवेज, इट्स ऑल अबाउट द चॉइस you people are making. So make your choice wisely, and I just want to say thank you to everyone जिसने आज तक मुझ पे ट्रस्ट दिखाया, और आगे वाले बच्चे जो मुझ पर आगे ट्रस्ट दिखाएंगे उनको भी a big thank you in advance. और प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, अगर आपने आंसर सही लिखा है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालना कि आपने SB स्ट्रक्चर आंसर लिखा है। और जिसने मल्टी डिविजन लिख दिया है ना, बाय एनी प्रॉब्लम, बाय एनी मिसकंसेप्शन, आपको जो भी कंसेप्शन प्रॉब्लम थी, मैं इतना बोलूंगी, आई एम ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स। ये वीडियो किसी को डिमीन करने के लिए नहीं है, ये वीडियो किसी स्पेसिफिक इंसान को टारगेट करने के लिए नहीं है, ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, उनके बेटरमेंट के लिए है, दैट आई एम स्टिल देयर फॉर यू। अब आपको वाइसली चूज करना है अपना मेंटोर, और अपना अटेम्प्ट जो है, आखिरी अटेम्प्ट, आपको मई 22 में अपना एग्जाम निकालना ही निकालना है, बाय हुक और बाय क्रुक। एंड इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, कम टू मी, आई एम देयर। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत ही पॉजिटिव फैकल्टी हूँ और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ रहती हूँ। आई डोंट बिलीव इन एनी पॉलिटिक्स, आई डोंट बिलीव इन डीमीनिंग एनीवन। सो जो स्टूडेंट्स वीडियो के नीचे कोई डेक्लेमेटरी मार्क या कुछ ऐसा मार्क देने वाले हैं, तो आई एम रियली सॉरी, मैं हाथ जोड़ती हूँ लिटरली, मुझे आपके कोई ऐसे मार्क्स नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने के लिए वीडियो आया है, एक आई ओपनर वीडियो आया है कि आपको पता होना चाहिए एग्जाम के में बच्चों का 1 नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ तो बात 5 नंबर की थी। एंड कॉन्जिक्यूटिवली ये दिसंबर का अटेम्प्ट हुआ है, इससे पहले वाले अटेम्प्ट में भी, जुलाई वाले पेपर में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था जो कि बहुत डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। मैं आपसे पूछती हूँ, आप में से मुझे बताइए कितने लोगों ने सजेस्टेड आंसर्स देखे हैं दिसंबर वाले क्वेश्चन के, दिसंबर वाले एग्जाम के देखे हैं क्या? नहीं देखे। आई एम द वन जिसने 18 तारीख को ही रिलीज कर दिए थे, और नाउ यू कैन जस्ट सी द सेम आंसर ऑन द स्क्रीन। आई हैव कम विद द प्रूफ. I have come with the proof, and now this is the time, this is the high time when you realize the worth, the potential, and the competency of me as well. So I'm so proud of myself, and अगर आप अपने आप पर प्राउड है कि आप मेरे स्टूडेंट हैं और आपने बिना किसी शंका के ये आंसर लिखा है और अपना दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर किया है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज, बाय बाय।